बैनुल-अक़वामी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स की तहलका खेज रिपोर्ट। पाकिस्तान के मिलिट्री चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अमेरिका को बलूचिस्तान में एक बेस की ऑफर की। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं पाकिस्तान के डी फैक्टो मिलिट्री रूलर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने एक प्रपोजल दी अमरीकी इन्वेस्टर्स को कि पसनी के इलाके यानी ग्वादर से कोई तकरीबन 70-80 किलोमीटर दूर एक नया पोर्ट बनाया जाए जो अमरीका को मुयस्सर किया जाएगा मदनियात की फरोख्त को आसान बनाने के लिए। इस पर मजीद बात करने के लिए मैं ज्वाइन कर रहे हैं जावेद हसन। जावेद, इससे बड़ी खबर मेरे ख्याल से बहुत अरसे से नहीं आई। अगर ये ऑफर किया गया है, पहले तो सिग्निफिकेंस बताएं आप कि कितनी सिग्निफिकेंट खबर है ये। I think obviously बड़ी significant खबर है ये। 70 miles from ग्वादर, 100 miles from Iranian border, तो इसकी बड़ी significance होगी strategically। चाइना के इंटरेस्ट ग्वादर में है, ईरान ऑब्वियसली नज़दीक है, और अगर अमेरिकन इंटरेस्ट से इतने नज़दीक तो ऑब्वियसली काफ़ी एक स्ट्रेटेजिक इश्यूज है। मगर एक चीज़ मैं ज़रा सा करेक्ट करना चाहूँगा, जो प्रिसाइसली जो हम लोग को अभी तक जो FT का आर्टिकल है उससे, कि एडवाइजर्स हैं कुछ जो COS चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ऑब्वियसली एडवाइस देते हैं। ये नहीं पता कि ये ऑफिशियल एडवाइजर्स हैं, इनफॉर्मल एडवाइजर्स हैं। उनने ये प्रपोजल अमेरिका को पेश करा है, और ये प्रपोजल as far as we can see is not being presented to Donald Trump or the cabinet. So I think we have to be precise in this. It's not so far an official proposal from what I can read from Pakistan. So I think we have to be very careful. But I cannot imagine, magar ye tha ke it was shown to General Asim, Field Marshal Asim Munir in Washington before the meeting with Trump. So in that he is aware. So it says in the article. आपने जिक्र किया ग्वादर पोर्ट का, आपने जिक्र किया ईरान के साथ बॉर्डर का। पाकिस्तान में इस वक्त जो पोर्ट्स हैं वो हाफ कैपेसिटी पे वैसे ही ऑपरेट कर रहे हैं, तो एक नया पोर्ट बनाने का आपको कुछ समझ आता है? ग्वादर भी इस्तेमाल हो सकता है, पोर्ट कासिम भी है, कराची पोर्ट भी मौजूद है। जब इतने ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो फिर एक नई शुरुआत क्यों? I think obviously that's a very good question, Ali, and it doesn't make sense in terms of capacity already है। आप क्यों जो existing capacity उसको क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं? ग्वादर में ऐसा तो नहीं है कि अगर अमेरिकन शिप्स वहाँ लैंड करें ना मिनरल्स लोडिंग के लिए तो वो डिसअलाउ हो जाएंगे। It seems to be an interest to draw in the Americans in directly or indirectly. I think फ्रॉम दी जो आर्टिकल आया है ये प्राइवेट इंटरेस्ट नजर आ रहा है। ये जरूरी नहीं है कि अमेरिका एज अ बेस आएगा, मगर तब भी इफ देयर इज अमेरिकन इंटरेस्ट, देयर इज अमेरिकन इंटरेस्ट वेदर इट्स प्राइवेट और थ्रू द गवर्नमेंट। मगर ये आई थिंक दीज आर थिंग्स व्हिच विल बी क्लैरिफाइड। आई एम पर्सनली quite skeptical if this is something which has been going to go very far। जैसे आपने कहा बड़े इश्यूज हैं। एक और भी इश्यू है कि आप अगर देखें पसनी पर काफ़ी अटैक्स होते रहे हैं पिछले कुछ सालों में। it's been subject to various Baloch resistance, terrorist movement, whatever you like to call it, and I think any new development there will be very aware of it. It is quite, I mean, आप सोचें ग्वादर को डिफेंड करने में और उसको प्रोटेक्ट रादर देन डिफेंड प्रोटेक्ट करने में अगेंस्ट सच इंसर्जेंसी एक्टिविटी, उस पर काफ़ी फोर्स डिवोट होती है। तो अगर एक और पोर्ट पर अगर यही करना पड़े तो कितना इसका रिसोर्सेज हमारे लिए जाएंगी। सो आई थिंक राइट नाउ इट सीम्स टू बी very early stages, but it is nevertheless quite dramatic। और ये ज़रूरी है कि आई थिंक जैसे मैंने आज ट्वीट भी करा था कि ये सोचना चाहिए कि ईरान और चाइना क्या सोच रहा होगा अभी, कि
एक तरफ जी हम जी जी, लोग गो की ऑन एग्जैक्टली। ईरान और चाइना क्या सोच रहा होगा, ये बहुत एक बुनियादी सवाल है। मगर उस सवाल पे आगे बढ़ने से पहले जिस तरीके से ये खबरें आ रही हैं, और याद रखें भी गजा के अंदर भी पाकिस्तान की हिमायतकारी शामिल थी डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक, और वो भी एक अग्रीमेंट क्या हुआ है अभी तक उसका फाइन प्रिंट हमारे सामने नहीं आया है। बिहाइंड क्लोज डोर्स ये सब चीजें हो रही हैं। अब क्या ऑफर किया जा रहा है, क्या नहीं हो रहा, नहीं किया जा रहा, कोई पार्लियामेंट्री डिबेट भी नहीं है। तो इतनी स्ट्रेटेजिक डिसीजंस और इस लेवल के ऊपर अभी हमें ये नहीं पता, जैसा आप बता रहे थे कि ये इसमें वजाहत है, फील्ड मार्शल ने डायरेक्टली नहीं किया, ये प्रपोजल थी। बट द फैक्ट कि एक प्रपोजल भी एक आगे एक ऐसी चीज आ रही है इज माइंड बॉगलिंग विदाउट एनी डिबेट, क्योंकि ये तो पूरी स्ट्रेटेजिक इश्यूज पे जाती है पाकिस्तान के। I think there you're absolutely right. There should be not only debate with the parliament, there should be a debate wider society, and people should know what is happening. The course of the nation cannot just simply be changed in such a manner. So and that is a question. A number of people who are normally quite supportive of the government, they have raised these issues today. तो ऐसी बात है कि जो भी समझदार लोग हैं वो काफी क्वेश्चंस रेज कर रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है। कुछ तो रेज कर रहे हैं क्वेश्चंस कि ये इसकी कितना रियल है ये डॉक्यूमेंट ना ये रिपोर्ट। आई थिंक वी हैव टू रिलाई ऑन एफटी, वो काफी एक रिलायबल न्यूज़पेपर। डॉक्यूमेंट कितना रिलायबल शायद उस पर क्वेश्चंस हो सकते हैं, मगर ये एफटी काफी उसको ठीक से जांच के और करबरेट करेगा डिफरेंट सोर्सेज बिफोर पब्लिशिंग इट। अगेन आई थिंक इसकी जो स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस वो बहुत दूर दराज जाएंगे। देखिए जब ये शुरू हुआ था ग्वादर और ये डेवलपमेंट ऑफ द होल बलूचिस्तान कोस्ट, उस वक्त जो सीपेक के जो आइडियाज था ये बहुत पहले, इवन बिफोर सीपेक आइडिया था और चाइनीज कंसर्न था कि उसमें मल्टीपल कंट्रीज की इन्वॉल्वमेंट होगी। इवन विद इन आप बेल्ट एंड रोड अगर सोचे तो ये मल्टीपल इंक्लूडिंग द यूनाइटेड स्टेट्स, उसमें ओमान एंड टर्की एंड वेरियस कंट्रीज, वो और ये बड़ा सोचे था। बल्कि एक प्रपोजल आया था जिसमें एक अमेरिकन सेक्रेटरी के पास गया था, शी किल्ड इट, आई थिंक समथिंग राइस क्या नाम है उनका, उनके पास भी गया था। तो आई थिंक दिस वाज अ प्रपोजल, बट एन एक्सक्लूसिव अमेरिकन इंटरेस्ट पोर्ट, दैट सीम्स काफी एक डिफरेंट चीज जो ओरिजिनल आइडियाज थे। शायद ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों ने वो पुराने आइडियाज देखे और उसको कोई डस्ट करा और उसको जरा सा चमकाया और उसको चेंज करके एक नया प्रपोजल बनाया। What it seems to be is we in trying to engage with the Trump administration, जिसमें हम लोग ने पहले क्रिप्टो की बात करी, फिर मिनरल्स की बात करी, फिर ये गाजा की बात करी कि वहाँ इन्वॉल्वमेंट, एंड नाउ वी आर थ्रोइंग दिस पसनी पोर्ट। सो जैसे कहते हैं इंग्लिश में, वी आर थ्रोइंग एवरीथिंग इंक्लूडिंग द सिंक एंड होपफुली something will stick. So I can only put it that way. But I really, again, it seems to be a very strange way to go about international diplomacy. Especially when China and Iran are involved. China ग्वादर के अंदर बड़े मसाइल हैं, बहुत अरसे से ये उस प्रोजेक्ट को खड़ा करने की बात की जा रही है, मगर अभी तक होके वो फुली ऑपरेशन नहीं हुआ, कैपेसिटी भी मौजूद नहीं है, बर्ड्स भी शायद नहीं हो रही, पोर्ट कासिम उसको सप्लीमेंट भी या कॉम्प्लीमेंट भी कर रहा है। चाइना का क्या मौकफ है, क्योंकि चाइना भी थोड़ा खामोश भी रहा है, सर्कमस्पेक्ट भी रहा है, जो पूरी एंगेजमेंट चल रही है अमेरिका के साथ, मिनरल से लेकर गजा तक, एज यू सेड के किचन सिंक भी कर दिया, वो डब्बा भी था एक जो ऑफर किया था मदनियात का, तो कोई चीज बच तो नहीं गई। आई थिंक चाइना, अब ये भी एक रिपोर्टेड स्टोरीज थी कि चाइना एक्सप्रेस सम कंसर्न जो मिनरल्स खोले जा रहे हैं टू अमेरिकन इंटरेस्ट, और स्पेशली रेयर अर्थ एंड रेयर अर्थ metals and elements. So I think there was some discussion. Again, these things are happening behind closed doors. Public में जो आता है वो आप सुना सुनाई बात होती है. But I cannot imagine the Chinese will take this so lightly, and they would be definitely concerned कि उनके जो इतने ज़्यादा strategic interests हैं, they have
invested in this country anything between 45 to 60 billion, depending on what number you choose to believe, but it's definitely well north of 45 billion. And उसके जो है पाकिस्तान में बहुत डीप इंटरेस्ट हैं, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं, कमर्शियल इंटरेस्ट हैं, एंड they'd be quite perturbed कि अगर हम लोग जो है उसको इम्पोर्टेंस नहीं दें. Now I'm sure जो चाइनीज हैं वो समझते हैं कि पाकिस्तान will not exclusively work with China only, and if they work with America, Pakistan has a right to be engaged with other countries, including America, but it has to be done in a manner where Chinese interests nahi affect hote. Javed Hassan, thank you so much. I'm sure कि we'll return back to this story जिस तरह ये develop होती है, but आपका बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you. तो नाजरीन, ये सिचुएशन है, सूरत हाल है बैन अवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्टिंग के ऊपर के अमरीकी इन्वेस्टर्स को एक प्रपोजल, अब ये कहां से, कौन से एडवाइजर्स से, क्या हुआ, मगर एफटी क्लेम कर रहा है, उसके पास एक डॉक्यूमेंट है कि अमेरिका को पसनी के अंदर अमरीकी इन्वेस्टर्स को एक पोर्ट की ऑफर दी गई है. आप लोग क्या समझते हैं बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर. डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट. थोड़ी देर बाद दोबारा हाजिर हूंगा अपडेट के साथ. तब तक के लिए टेक केयर.